हेलो स्टूडेंट्स। ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर के चैप्टर ऑडिट एंड ऑडिटर्स की ई लेक्चर की सीरीज में हम देख रहे थे एक कंपनी ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। एक कंपनी ऑडिटर की ड्यूटीज बताई गई हैं कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 143 में और साथ ही बताई गई हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में भी बताई गई हैं। इसके साथ ही कुछ कोर्ट के डिसीजन आए हुए हैं, उनके बेसिस पे भी कंपनी ऑडिटर की ड्यूटीज को डिसाइड किया गया है। इन कोर्ट के डिसीजन के बेस पे जो भी ड्यूटीज डिसाइड की गई हैं उनके बारे में विस्तार से हम इस लेक्चर में देखते हैं। तो इस लेक्चर से स्टार्ट करते हैं हम ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर इन द लाइट ऑफ कोर्ट डिसीजन। न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर कंपनी अंकेक्षक के क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर अंकेक्षक ऑडिट करता है किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म में, तो ऑडिट करने के बाद में जो भी कंपनी है उसमें जो भी हायर अथॉरिटी है, जो भी उसके ओनर है, उनको कोई गड़बड़ी मिलती है, कोई गबन मिलता है, तो वो कंपनी उस अंकेक्षक पे केस भी कर सकती है और उस केस में जो भी कोर्ट का डिसीजन रहता है उस डिसीजन के बेस पे एक अंकेक्षक की ड्यूटी निर्धारित कर दी जाती है। तो ऐसी सब ड्यूटीज ही हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी कोर्ट का डिसीजन के बेस पे जो ड्यूटीज हम बात करेंगे उसमें कुछ केसेस भी बताए गए हैं। उन केसेस के अगर आप याद रख सकते हैं तो बिल्कुल आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आप मेंशन करते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। सबसे पहले आता है यूज ऑफ रीजनेबल स्किल एंड केयर, उचित सावधानी एवं चतुराई का प्रयोग। तो जो भी ऑडिटर होगा, अंकेक्षक होगा, ऑडिट करते टाइम उसे उचित सावधानी और चतुराई के साथ ही करनी है, उसका उपयोग करना है। जैसे केसेस इसमें बताए गए हैं, एक तो किंगस्टन कॉटन मिल्स केस है। इसमें भी जो न्यायाधीश थे, जो जज थे, उन्होंने अपना डिसीजन दिया था कि अंकेक्षक जब अपना कार्य करेगा, ऑडिट करेगा, तो इतनी चतुराई, इतनी हिफाजत और सतर्कता, विजिलेंस बरतेगा जितनी की उचित रूप से एक योग्य और सतर्क अंकेक्षक को बरतनी चाहिए। जितनी वो बरत सकता है और जितनी उसको बरतनी चाहिए उतनी उसको रीजनेबल स्किल और केयर यूज करनी चाहिए। सावधानी और चतुराई से ही ऑडिट करनी चाहिए। ऐसा ही एक केस और बताया गया है, लंदन एवं जनरल बैंक केस। इसमें भी ये कहा था कि कोई भी ऑडिट ये सस्पिशियस होके, शंका युक्त होके काम नहीं कर सकता कि इसमें गबन होगा ही होगा। लेकिन जब भी वो ऑडिट करेगा वो अपना पूरा स्किल और केयर लगाएगा, अपनी पूरी सावधानी और चतुराई से ही ऑडिट का काम करेगा। जैसे किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में हुआ था कि जो कंपनी है उसमें जो अथॉरिटी है उसने क्या किया कि जो भी स्टॉक थे उनको ज़्यादा वैल्यू पे दिखाया, ज़्यादा वैल्यू पे दिखा के और अपने प्रॉफिट्स बढ़ा दिए। और उस केस में ऑडिटर ने खुद जाके, पर्सनली जाके, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करके वहाँ पे किसी ने, जो मैनेजर था, उसने सर्टिफिकेट दिया, उस पर विश्वास कर लिया उसने। उसके बेस पे ही उसने माना कि जो भी वैल्यूएशन किया गया वो ठीक किया गया है। तो इस केस में उसने कहा था कि ऑडिटर ये नहीं है कि वो ये मान के चलेगा कि कैसा कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन वो जब ऑडिट करेगा वो उचित सावधानी और चतुराई का उपयोग करेगा। नेक्स्ट आता है एन ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट, अंकेक्षक को ईमानदार होना चाहिए। एक ऑडिटर होगा वो उसको अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है, अच्छे से उसको हर चीज़ जांचते हुए और हर चीज़ की सत्यता का परीक्षण उसको करना, ईमानदारी से उसको काम करना। अगर उसको लगता है कि कहीं गबन है, उसको भी कहीं भी अगर शंका होती है ऐसी, तो वह इंटीमेट भी करेगा। नेक्स्ट आता है नोट टू बी सस्पिशियस, शंकाशील होकर कर्तव्य नहीं करना है उसको। शुरू से ऐसे सोच के नहीं चलना है कि इस कंपनी में तो गबन हो रखे हैं और उन गबन को ही मुझे ढूंढना है, ऐसा उसको सोच के नहीं चलना है। उसको पूरी अपनी सावधानी, ईमानदारी, चतुराई से काम करना है। अगर उसको ऐसा कोई सस्पिशियस लगता है, ऐसा कुछ लगता है, कोई परिस्थिति ऐसी आती है उसमें उसको लगता है कि यहाँ गबन हुआ है, तो वो उस सिचुएशन को इंटीमेट करेगा और वहाँ पे उसी दिशा में वो काम करेगा। तो अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है कि वह शंकाशील होकर अपने कार्य प्रारंभ करे, पर इस आधार पर अपना कार्य प्रारंभ नहीं कर सकता है कि अनियमितताओं का बंद अवश्य हुए। वह सोचकर काम कभी चालू नहीं करेगा कि इसमें रेगुलरिटीज और अपने को इम्बेजलमेंट मिलेगा ही मिलेगा। इसके विपरीत उसे यह अधिकार है कि वह यह मानकर कार्य प्रारंभ करेगा कि नियुक्त कर्मचारी ईमानदार है और जांच के समय अगर उसको कोई विरोधी परिस्थितियां प्रकट हो जाती हैं शंकायुक्त होकर, यदि अंकेक्ष, तो वो क्या करेगा,
उसको इंटीमेट कर देगा तो और सिचुएशन हो जाएगी। अगर उसको ऐसा शंकाएं हो जाती है, सस्पिशियस उसको होता है कि इसमें कोई गबन है, तब इंटीमेट करेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। वो सिचुएशन अलग है, लेकिन नॉर्मल वे में वो शंकाशील होकर और सस्पिशियस होकर काम नहीं करेगा। ऐसा ही वही किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में बताया गया है और लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी बनाम सीयर हैस्लैक एंड कंपनी केस में भी यही बताया गया है। नेक्स्ट आता है चेकिंग ऑफ सब्सटेंशियल एक्यूरेसी, पर्याप्त शुद्धता की जांच करना। ऑडिटर का ये काम नहीं है कि केवल वह जो भी मैथमेटिकल एक्यूरेसी उसको जांच कर ले, ऐसा नहीं है। उसको अच्छे से जांच पड़ताल करनी है, क्योंकि उसका ऑडिट करने का पर्पज जो भी कंपनी का चिट्ठा है, जो भी कंपनी की बैलेंस शीट है, उसका P&L है, उसके ऊपर अपना व्यू देना होता है कि वो कंपनी की जो उचित एवं फेयर पोजीशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए उसको हर चीज़ की शुद्धता की जांच करनी पड़ेगी। केवल गणितीय शुद्धता की जांच करने से काम नहीं चलेगा। तो ये केस बताया, ये चीज़ जो ड्यूटी बताई गई थी वो इसमें आएगा लंदन एंड जनरल बैंक केस, जो मैंने पहले बताया है। लीड्स एस्टेट्स बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट सोसाइटी लिमिटेड केस। हर केस को हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आप कुछ केसेस इंपॉर्टेंट हैं, जैसे किंगस्टन कॉटन मिल्स केस हुआ, जनरल बैंक केस, लंदन एंड जनरल बैंक केस हुआ। 3-4 केसेस मोस्ट ऑफ ड्यूटीज में ये बार बार रिपीट होते हैं, इनको आप ढंग से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गारंटी ऑफ करेक्टनेस इज नॉट द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर। ये ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है कि वो सत्यता की गारंटी दे। ये कोई बीमक नहीं है, इंश्योरेंस नहीं कर रहा है ये ऑडिटर। तो ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है कि वो सर्टिफिकेट दे देगा कि मैंने ऑडिट कर ली तो अब इसमें कोई गलती नहीं आएगी। वो सिंपली अपना पूरा ध्यान लगा के उचित चतुराई से ईमानदारी से काम करता है। उसके बेस पे ही वो अपनी रिपोर्ट देता है, उसके बेस पे वो बैलेंस शीट और P&L पे अपना व्यू दे सकता है। वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है कि मेरे द्वारा ऑडिट किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गलती नहीं पाई जाएगी। तो जो अंकेक्षक होगा वो लाभ हानि खाते और चिट्ठी की जांच करके अपनी रिपोर्ट देता है कि वो उचित है, वो फेयर ट्रू एंड फेयर पोजीशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। यदि वह उनकी सत्यता और उचित से संतुष्ट हो जाता है तो प्रमाणित कर देता है कि दोनों प्रलेख, अगर उसको लगता है कि सब सही है तो वह सर्टिफाई कर देगा कि जो भी बैलेंस शीट और P&L है वो उचित और फेयर ट्रू एंड फेयर पोजीशन दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। और अगर उसको कहीं लगता है तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करता है ये चीज़ कि मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन वो गारंटी नहीं देता कि मेरे द्वारा ऑडिट किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी कोई गलती नहीं पाई जाएगी। इसमें अंकेक्षक केवल ये सर्टिफाई करता है कि जो भी उसको इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो भी उसको एक्सप्लेनेशन मिले हैं और जितना उसने सारे जो भी सिद्धांत हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं ऑडिट करने की, उन सबको ध्यान में रखते हुए उचित सावधानी और केयर के साथ उसने काम किया है। उसके बेस पे वो अपनी रिपोर्ट देता है कि जो उसका P&L और बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर पोजीशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। अगर कंपनी में ऑडिट करने के बाद गबन पाया जाता है तो वो ऑडिटर लाइबल नहीं होगा। ऑडिटर लाइबल तब नहीं होगा जब उसने उचित सावधानी, उचित पूरे ध्यान से पूरे सिद्धांतों के अकॉर्डिंग काम करते हुए अपनी ऑडिट करी है, तब तो वो लाइबल नहीं होगा। अगर कहीं भी वो लापरवाही का दोषी पाया जाता है कि इसने काम अच्छे से नहीं किया, उचित सावधानी से नहीं किया, उस केस में ऑडिटर दोषी पाया जाता है तो ऑडिटर को एक बीमा के तौर पे भी काम करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि उसको जो भी कंपनी को लॉस हुआ है उसके कारण, तो वो उसको वापस कंपनी को रिटर्न करना पड़ सकता है। लेकिन अगर वो सिद्ध कर देता है, वो साबित कर देता है कोर्ट में कि नहीं मैंने काम करते टाइम पूरी सावधानी, चतुराई और पूरी ईमानदारी से किया है, तो उस केस में वो लाइबल नहीं होगा। लेकिन अगर ऑडिट करते टाइम जो सिंपल गबन होते हैं वो तो पकड़े जा सकते हैं, लेकिन जो योजनाबद्ध तरीके से बहुत चतुराई से हायर अथॉरिटी द्वारा किए जाते हैं तो कई बार वो गबन नहीं पकड़े जाते हैं। तो उस केस में ऑडिटर को लाइबल नहीं ठहराया जा सकता। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन उनके बेस पे देता है, और अगर लाइबल पाया जाता है, लाइबल किस में पाया जाएगा कि उसने उचित सावधान चतुराई से काम नहीं किया, तो उस केस में उसको जो भी कंपनी को लॉस हुआ उसको भी रिटर्न करना पड़ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है टू एडवाइज इज नॉट ऑडिटर्स ड्यूटी। सलाह देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है। इसमें लंदन एंड जनरल बैंक केस में बताया गया था, उसके डिसीजन के बेस पे उसकी ड्यूटी डिसाइड करी गई कि अंकेक्षक का काम एडवाइस देना नहीं है। उसको ये एडवाइस नहीं देना है कि आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप और क्या कर सकते हो। आपने अगर कोई निर्णय लिया है
वो सही है या नहीं, कि एडवाइस देना अंकेक्षक का काम नहीं है। अंकेक्षक सिंपली अंकेक्षक ये देखेगा जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो कंपनी के कार्य क्षेत्र में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं सही हैं तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सही तरीके से दिखाया गया है या नहीं है, उसके बेस अपनी रिपोर्ट देगा। वो ये नहीं बताएगा कंपनी को जाके कि आपने ये जो डिसीजन लिया है वो आपको आगे जाके लॉस देगा या प्रॉफिट देगा, जो भी है वो किसी तरह की कोई सलाह उसमें नहीं देगा। सिंपली वो देखेगा जो भी ट्रांजेक्शन है वो कंपनी कार्य क्षेत्र में आ रहे हैं, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में सही रूप से दिखाया गया है नहीं दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है ऑडिटर्स ड्यूटी इज टू इन्फॉर्म। अंकेक्षण का कर्तव्य है सूचना देना। जो भी उसको मिलता है तो अंकेक्षक का मेन ड्यूटी है कि जो भी सूचनाएं हैं उसके पास में वह कंपनी के ओनर अंशधारी को स्पष्ट रूप से दे दे। इससे नेक्स्ट आता है ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट टू हिज आर्टिकल क्लर्क। अंकेक्षक को अपने आर्टिकल क्लर्क के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। ऐसे भी कोई केस स्टडी आई थी जिसमें था अनुपम राय बनाम पीके मुखर्जी और एवं ए.के. बसु बनाम पी.के. मुखर्जी। इस केस में बताया गया था जो भी ऑडिटर होगा तो उसके साथ काम करते उसके आर्टिकल क्लर्क होते हैं, उनके प्रति उनको ईमानदार रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑडिटर शुड नॉट गेट हिज फी बाय डिसेप्शन टू द एम्प्लॉयर। अंकेक्षक को नियोक्ता को धोखा देकर पारिश्रमिक नहीं प्राप्त करना चाहिए। कभी भी धोखा देकर पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करना है, जो उसका बनता है और सही तरीके से जितना होना चाहिए उचित पारिश्रमिक उसको लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है द स्टैट्यूटरी ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर कैन नॉट बी रिड्यूस। जो वैधानिक कर्तव्य जो डिसाइड किए गए ऑडिटर के वो कम नहीं किए जा सकते। किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू अगर ऑडिटर के कोई स्टैट्यूटरी ड्यूटीज हैं उनको कम नहीं किया जा सकता, उनको बढ़ाया जरूर जा सकता है लेकिन किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू स्टैट्यूटरी ड्यूटीज को कम नहीं किया जा सकता। ये जो बताया गया है वो था न्यूटन बनाम बर्मिंघम स्मॉल आर्म्स कंपनी केस में, कि यदि कंपनी के अंतर नियमों में ऐसा कोई परिच्छेद है, ऐसा कोई क्लोज है जिसके द्वारा कंपनी के वैधानिक कर्तव्य को कम किया जाना है तो ऐसे क्लोज को शक्ति के बाहर और निरर्थक माना जाता है, उसको वैध मान लिया जाएगा, निरर्थक मान लिया जाएगा, उसको ड्यूटीज को कम नहीं किया जाता है। लास्ट आता है ऑडिटर इज ए वॉच डॉग नॉट ए ब्लड हंट। अंकेक्ष को रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होना चाहिए, ना कि शिकारी कुत्ते के समान। ये जो ड्यूटी बताई गई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। इसके ऊपर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ऑडिटर शिकारी कुत्ते के समान होना चाहिए या रखवाली करने वाले कुत्ते के समान। ये बताया गया था किंगस्टन कोटल व्हील्स केस में। इस चीज को हम आगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में देखते हैं। इसमें देखते हैं ऑडिटर इज ए वॉच डॉग एंड नॉट ए ब्लड हंट। अंकेक्षक को रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होना चाहिए, ना कि शिकारी कुत्ते के समान। ये कथन किस केस में क्या कैसे कहा गया, इसमें क्या डिसीजन आया, इसके अकॉर्डिंग क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से देखना है। तो इस कथन को इस स्टेटमेंट को देखने के लिए यहाँ पे 3 भागों में चीज को डिवाइड किया गया है। जैसे यूज ऑफ द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का यूज कहाँ हुआ था, और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉचडॉग एंड ब्लड हंट एंड देयर एप्लीकेशन टू द ऑडिटर। और जो रखवाली करने वाले कुत्ते और शिकारी कुत्ते की विशेषताएं क्या हैं और उनका अंकेक्षक पर कैसे अप्लाई होती हैं वो ये देखेंगे। साथ ही देखेंगे टू डिटरमाइन द ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के से क्या क्या ऑडिटर की ड्यूटीज डिसाइड की गई हैं ये भी हमें देखना है। तो सबसे पहले आता है यूज ऑफ द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हुआ था किंगस्टन कॉटन मिल्स केस का, जब डिसीजन आया था उसमें यूज हुआ था। और किंगस्टन कॉटन मिल्स का केस था 1896 1896 में ये स्टेटमेंट यूज किया गया था। इसमें मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इस केस में क्या हुआ था कि जो इस कंपनी के लाभों को जो भी प्रॉफिट्स थे उसको स्टॉक की मात्रा और मूल्य को बढ़ाकर कृत्रिम तौर पे बढ़ा दिया था। प्रॉफिट आने को छोड़ते उस केस में क्या हुआ, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वॉल्यूम को भी बढ़ा दिया उन्होंने कृत्रिम तौर पे, और उसकी वैल्यूएशन जो किया है वो ज्यादा वैल्यू पे कर लिया, क्योंकि स्टॉक का वैल्यूएशन जो भी कॉस्ट प्राइस मार्केट वैल्यू which एवरेज लोअर होता है उस पर होता है। तो उन्होंने क्या हुआ, हायर वैल्यू पे उसका वैल्यूएशन किया और जो भी एक्चुअल जो उसकी मात्रा थी, एक्चुअल जो क्वांटिटी थी उससे ज्यादा क्वांटिटी उन्होंने शो करी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब इसमें ऑडिटर ने खुद फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया और वहां के जो मैनेजर ने प्रमाण पत्र दिया उसके ऊपर विश्वास कर
विश्वास किया और विश्वास करके अपनी रिपोर्ट दे दी। अब न्यायालय के सामने एक क्वेश्चन था कि यदि अंकेक्षक स्टॉक की विस्तार से जांच न करके मैनेजर के प्रमाण पत्र पर विश्वास करता है तो वह क्या उसकी लापरवाही का दोषी है? तब वहां पे जज लॉब्स ने यह डिसीजन दिया था कि एन ऑडिटर इज नॉट बाउंड टू बी डिटेक्टिव। एक ऑडिटर जासूस बनने के लिए बाउंड नहीं है और एज वाज सेड टू अप्रोच हिज वर्क विद सस्पिशियस, और शंका युक्त होकर वो अपना काम स्टार्ट नहीं करेगा, ये भी इसके लिए बाउंड नहीं है। और विद ए फोरगोन कंक्लूजन एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग, और वह इस कंक्लूजन के साथ नहीं जा सकता कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। पिछले कोई कंक्लूजन आए हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, इस कंक्लूजन के साथ वो अपनी ऑडिट स्टार्ट नहीं करेगा। तो एक ऑडिटर जासूस बनने के लिए बाउंड नहीं है और शंकाशील होकर काम करने के लिए बाउंड नहीं है, और साथ ही वो क्या कुछ गड़बड़ है ये सोच के वो काम करने के लिए बाउंड नहीं है। ही इज द वॉच डॉग, वह रखवाली करने वाला कुत्ता है, बट नॉट ए ब्लड हंट, लेकिन शिकारी कुत्ता नहीं। यहाँ पे सिंपली एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉच डॉग एंड ब्लड हंट एंड देयर एप्लीकेशन टू ऑडिटर। रखवाली करने वाले कुत्ते और शिकारी कुत्ते की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनका अंकेक्षक पर कैसे घटित हो सकती हैं। तो रखवाली करने वाला कुत्ता क्या करता है, तो मालिक की चौकसी करता है हर टाइम। यदि कोई व्यक्ति उसको ऐसा लगता है कि उसके मालिक को हानि पहुंचा सकता है तो वो उस मालिक को सावधान कर देगा भौंक के। और शिकारी कुत्ता क्या होता है, उसको बता दिया जाता है ये इसका शिकार है, तो वह उसके ऊपर उसके विपरीत शिकारी कुत्ता ये समझ कर चलता है कि ये जो है उसका दुश्मन है और उसको पकड़ कर ही चैन लेता है। तो साधारणतः खतरनाक माना जाता है शिकारी कुत्ता। और जो रखवाली करने वाला कुत्ता है वह प्रत्येक व्यक्ति पर नहीं भोंकता है और प्रत्येक व्यक्ति को वो सस्पिशियस नजर से नहीं देखता है। अगर उसको लगता है कि ये व्यक्ति उसके मालिक को हानि पहुंचा सकता है, केवल वह उसी के ऊपर भोंकता है। इसी प्रकार एक ऑडिटर को क्या करना है, अगर उसको कहीं लगता है कि यहाँ अनियमितताएं या गबन पाए जा सकते हैं तो वह अपने मालिक अपने ओनर को इंटीमेट कर देगा। ऐसा नहीं है कि बस शुरू से ये सोच के चलेगा कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है ही है। शिकारी कुत्ते की तरह काम उसको नहीं करना है, एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान ही उसको काम करना है। नेक्स्ट है कि टू डिटरमाइन द ड्यूटीज इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट। कथन के आधार पर अंकेक्षक के कौन कौन से कर्तव्य हो सकते हैं। जब ये कथन जस्टिस लॉब्स ने दिया था तो उस टाइम कुछ ऑडिटर की ड्यूटीज भी डिसाइड की गई थी। ये सब ड्यूटीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उन्हीं को वापस रिपीट किया गया और इसी कथन में बताया गया था। इन्हीं को बाद में वापस इन ड्यूटीज को वापस और केसेस में भी डिसाइड किया गया। सबसे पहले आता टू बी सस्पिशियस इज नॉट ऑडिटर्स ड्यूटी। शंकायुक्त होना अंकेक्षक का कार्य नहीं है। वह एक रखवाली रखने वाला कुत्ता यह मानकर नहीं चलता है कि चोर और अन्य उसके मालिक को हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति मौजूद है। वह यह मानकर नहीं चलेगा कि यहाँ पे तो चोर और उसके मालिक को हानि पहुंचाने वाले आदमी मौजूद हैं। इसी प्रकार अंकेक्षक भी यह मानकर नहीं चलता है कि नियोक्ता को हानि पहुंचाने वाले तत्व मौजूद हैं। एक शिकारी कुत्ता शिकार को मानकर चलता है, शंकायुक्त होकर काम करता है। तो एक ऑडिटर को एज ए शिकारी कुत्ते के समान काम नहीं करना है, ब्लड हंड की तरह काम नहीं करना है, उसे वॉच डॉग की तरह ही काम करना है और उसे यह मानकर नहीं चलना है कि जो मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ उस कंपनी में गबन पाए जाएंगे ही और अनियमितताएं होंगी ही, ये मानकर उसे नहीं चलना है। अगर उसको कोई ऐसी सिचुएशन लगती है कि यहाँ हो सकता है तब उसको अपने ऑनर को इंटीमेट करना है। नेक्स्ट आता है ऑडिटर बिलीव्स दैट ट्रस्टवर्थी एंड एम्प्लॉइज। अंकेक्षक विश्वास पात्र व्यक्तियों पर विश्वास कर सकता है। जैसे जो भी वॉच डॉग होते हैं वो जो भी उसके मालिक के विश्वास पात्र व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर कभी नहीं भूलते हैं। वो ये मानकर चलते हैं ये आदमी अच्छे हैं, ये मेरे मालिक को हानि नहीं पहुंचाएंगे। ऐसे ही ऑडिटर को भी हर व्यक्ति के ऊपर शक नहीं करना है, हर व्यक्ति को एक शक की नज़र से नहीं देखना है। उसे ये मानकर चलना है कि जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं वो ईमानदार ही होंगे और हानि नहीं पहुंचाएंगे उसके नियोक्ता को। जिस पे नियोक्ता विश्वास कर रहा है उस पे ऑडिटर को विश्वास करना चाहिए। नेक्स्ट आता है एन ऑडिटर डज नॉट गारंटी करेक्टनेस। ये भी हमने पहले देखा था कि अंकेक्षक करेक्टनेस की गारंटी नहीं देता है। वह गारंटी नहीं देता है, वह अपना पूरा उचित सावधानी चतुराई का यूज करते हुए ऑडिट करता है, सब चीज की सत्यता की जांच करता है, लेकिन वह इस चीज की गारंटी नहीं देगा कि मैंने जो ऑडिट करने के बाद में कोई भी गलती नहीं पाई जा सकती। एन ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट। एक अंकेक्षक को ईमानदार होना चाहिए। जैसे रखवाली करने वाला कुत्ता अपने ओनर के प्रति ईमानदार होता है और जो भी मालिक को हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति होते हैं उनको पकड़ ही लेता है। इसी प्रकार ऑडिटर को भी ईमानदार होना चाहिए,
जो नॉर्मल तरीके से कोई गबन करे हुए हों वो उसको ईमानदार रहते हुए पकड़ में आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई योजनाबद्ध तरीके से या चालाकी से कोई गबन करे हुए हैं, जैसे अगर योजनाबद्ध तरीके से चालाकी से कोई चोरी की जाती है घर में, तो कई बार वॉचडॉग उसको भी नहीं पकड़ पाता है। उसी प्रकार अगर ऐसे कोई गबन किए जाएंगे तो ऑडिटर उसको पकड़ ना भी पाए, ये भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन उसको अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार रहते हुए ही काम करना चाहिए। नेक्स्ट आता है ही शुड नॉट चेक ओनली अर्थमेटिक एक्यूरेसी। ये भी हमने देखा था, केवल वह गणित की शुद्धता ही जांच नहीं करेगा। जैसे जो भी घर की रखवाली करने वाला कुत्ता वॉच डॉग होता है, वो घर के हर हिस्से की रखवाली करता है, उसी तरीके से ऑडिटर को भी हर तरीके से जांच करनी है, केवल उसको गणितीय शुद्धता की ही जांच नहीं करनी है, सब कुछ जांच करने के बाद ही अब उसको अपनी रिपोर्ट देनी है। ऑडिटर मस्ट फंक्शन विथ रीजनेबल केयर एंड स्किल। जो अंकेक्षक होगा उसे उचित सावधान चतुराई के साथ ही काम करना है। जैसे वॉचडॉग होता है, वह ऐसा नहीं है कि आराम से घर के बाहर सो गया है, वो सोते टाइम भी इतना चौकन्ना रहता है कि उसको 8 से उसकी नींद खुल जाती है। इसी प्रकार जब ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है तो वो पूरी अपनी रीजनेबल स्किल और केयर उसको लगानी है, उसे सावधानी और केयर से ही काम करना है। द ऑडिटर इज नॉट ए डिटेक्टिव। अंकेक्षक जासूस नहीं है। जैसे ब्लड हंट जो होता है वो सूंघने से ही पता लगा लेता है उसका शिकार कहाँ है और उसके अकॉर्डिंग वो उसके पीछे पड़ जाता है। ऐसा अंकेक्षक को नहीं करना है। तो ये सोच के नहीं चलेगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और मैं जासूस की तरह लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, वो जासूस नहीं है। एन ऑडिटर इज ए वॉच डॉग नॉट ए स्ट्रेडी डॉग ऑफ द स्ट्रीट। अंकेक्षक रखवाली करने वाला कुत्ता है, लेकिन गली का साधारण कुत्ता नहीं है, गली में आवारा घूमने वाले कुत्ते की तरह नहीं है। वो एक वॉच डॉग है, घर का रखवाली करने वाला कुत्ता है, जो घर की रखवाली कर रहा है। उसको लग रहा है कोई नियोक्ता को अपने मालिक को हानि पहुंचा सकता है, उसके ऊपर भौंकता है, उसका ध्यान रखता है, अपने घर का ध्यान रखता है। ऐसे ही ऑडिटर को जब ऑडिट करने जा रहा है तो उसको बहुत उचित सावधान चतुराई ईमानदारी से काम करना है। और अगर ऐसे कोई उसको लगता है कि कोई ऐसी डाउट लगते हैं कि कहीं गबन हो सकता है, तो उसको अपने नियोक्ता को इंटीमेट करना है। तो इस कथन के थ्रू कुछ जो ड्यूटीज बताई गई, इन सब ड्यूटीज के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इससे हम एक सार निकाल सकते हैं कि ऑडिटर जब भी ऑडिट करने जाएगा वह सोच के नहीं जाएगा कि यहाँ पे मुझे गबन मिलेंगे, और ये सोच के वो ऑडिट नहीं करेगा। वो अपनी उचित सावधानी, अपनी उचित चतुराई लगाएगा, ईमानदारी से काम करेगा, और जो भी ऑडिटिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए पूरे अपनी सावधानी से काम करेगा। अगर किसी परिस्थिति में उसको लगता है कि यहाँ गबन हो सकते हैं, तो उस केस में ज़रूर उसको ज़्यादा स्किल और केयर ध्यान रखने, इंटीमेट भी करना है, और वहाँ पे उसको अच्छे से जांच भी करनी पड़ेगी, और उसको नॉर्मल परिस्थितियों में ऐसा नहीं करना है। इससे नेक्स्ट जो भी हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।